नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आपको हम बताते हैं सिबिल स्कोर। आपने काफ़ी सुना होगा सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर क्या है। आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको शुरू करते हैं। सिबिल स्कोर होता क्या है, ये कैसे बनता है और इसमें सबसे अच्छी सिबिल स्कोर होता है तो कितना होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सिबिल स्कोर आपका तभी बनेगा जब आप किसी बैंक से लोन या फाइनेंस करवाते हैं। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और लोन को आपने सही समय पर चुकाया, अगर आपने कोई सामान लिया, जैसे आपने कोई टीवी ली, अब उसका किस्त है, आपने उसको किस्त बनवा लिया 6 महीने का या साल भर का या 10 महीने का या 8 महीने का। हर किस्त अगर आप टाइम से जमा करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते तो सिबिल स्कोर यहाँ पे आपका डाउन हो जाएगा। सिबिल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, तो सिबिल स्कोर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको करना है, जब भी किसी कंपनी से आप लोन लेते हैं उस लोन का जो भी पेमेंट है वो आप पेमेंट टाइमली करें। जैसे होता क्या है जनरली किसी कस्टमर ने, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, किसी कस्टमर ने 10,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट लिया जिसमें 3,000 रुपये कस्टमर ने दे दिए। अब 7,000 रुपये उनको 7 महीने के किस्त में देना है, 1,000 रुपये करके। अगर 7 महीना में 1,000 रुपये करके उन्होंने टाइम से दे दिया पेमेंट, या तो उनका पेमेंट ECS से कट गया, ऑटोमेटिक क्लियरेंस ये होता है फंक्शन जिसमें आपके बैंक में पैसे होते हैं, ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। बैंक में एक ECS जाएगा, फिर ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो इसके माध्यम से जाता है लोन का पैसा। या नहीं तो आपका लोन का एक डेट है, उस डेट को आपके मोबाइल पे रिमाइंडर आता है, आप मोबाइल पे रिमाइंडर में वहाँ पे फ़ोन से, गूगल पे से, पेटीएम से पेमेंट करके यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपने 1,000 रुपये का जो पेमेंट किया, अगर आपको 10 तारीख को पेमेंट करनी है तो आपने अगर 10 तारीख को पेमेंट कर दिया और रेगुलर पेमेंट आपने अगर टाइम से किया है, जैसे आपने 7 किस्त देनी थी और आपने 7 किस्त सही से दिया, तो आपका सिबिल स्कोर यहाँ क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और यही 7 किस्त आपने लेट दिया किसी कारणवश, तो लेट देने के आपको देखिए नुकसान कितने हैं। लेट देने के नुकसान ये है कि आपका यहाँ पे पेनल्टी भी लग गया। जैसे लेट देते हैं तो आप उसमें 500 रुपये आपको पेनल्टी लग जाता है, कई बार 1,000 रुपये पेनल्टी लग जाता है। कई लोन फाइनेंस कंपनी आपको ऐसा भी करती है, जैसे आपको लोन दी कोई भी चीज़ और अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं की एक भी किस्त, तो आपको उस केस में आपको एक किस्त पूरा ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी देखा है IDFC में या कुछ में ऐसा नियम है, मैं इसको पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, बट इसका जब भी आप किसी से लोन लें तो इसको क्लेरिफाई करवा लें कि कई बार देखा गया है जो लोन का किस्त होता है, अगर आप एक किस्त टाइम से नहीं देंगे तो आपको एक किस्त प्रॉपर ही एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपके पैसे भी जा रहे हैं और सिबिल स्कोर भी डाउन जा रहा है आपका। और सिबिल स्कोर आपका क्रेडिट स्कोर होता है। तो कल को आप अगर बैंक से लोन लेने जाएँ, दोबारा आप बैंक से फाइनेंस कराने जाएँ, तो ये चीज़ आपकी वहाँ चेक होती है कि आपने जो पिछला कोई लोन लिया है उसका पेमेंट आपने टाइम से किया है कि नहीं, उसका पेमेंट आपने टाइम से भी किया तो प्रॉपर टाइम से किया कि नहीं। अगर आप टाइम से नहीं करते हैं तो पेमेंट तो आपका सारा चला गया। कई बार क्या होता है, देखा गया है कस्टमर ने पैसा तो सभी दे दिया, सभी किस्त दे दी, बट आपका कोई किस्त टाइम से नहीं गया है। तो हर किस्त टाइम से नहीं गया तो उसको 500 रुपये पेनल्टी, 500 रुपये पेनल्टी, 500 रुपये पेनल्टी। तो आपके क्या हो रहे हैं, जो किस्त है वो भी पेमेंट चला गया, उसके बाद आपके 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी चले गए जो पेनल्टी के तौर पे आपकी जा रही है, या कई बार एक किस्त एक्स्ट्रा जा रही है। बट यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, सिबिल स्कोर भी आपका डाउन हो रहा है और आने वाले टाइम में आपका सिबिल स्कोर क्रेडिट स्कोर में काउंट होगा। तो इसलिए आप अगर सिबिल स्कोर अगर डाउन करते हैं तो इन फ्यूचर आपको भी दिक्कत हो रही है। तो कभी भी बैंक से लोन लें आप तो टाइम से ही पेमेंट करें, वो ज़्यादा बढ़िया है आपका, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, सिबिल स्कोर आपका डाउन बैंक के थ्रू ही होता है। बैंक एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, उसको डिटेल्स भेजती है, तो फिर आपका वो सिबिल स्कोर डाउन होता है। अब तो RBI ने जारी कर दिया कि प्रत्येक 15 दिन पे सिबिल स्कोर के अपडेट किया जाए। अगर आपका 15 दिन में किस्त जा रहा है या महीने दिन में किस्त जा रहा है, आपका हर किस्त, अगर आपने कोई चीज़ लिया सारे किस्त टाइम से भी दे दिए, तो आपका सिबिल स्कोर 6 महीना में क्या 3 महीने के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, 15 दिन में ही आपका सिबिल स्कोर बढ़ रहा है। तो अगर आपने टाइम से पेमेंट किया है तो 15 दिन के बाद आपकी सिबिल स्कोर बढ़ जाएगी। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप सिबिल स्कोर के बारे में जान रहे हैं और क्रेडिट स्कोर के बारे में जान के।
सिविल स्कोर का ही दूसरा पार्ट है क्रेडिट स्कोर। तो आप अपने सिविल स्कोर को कैसे बढ़िया मेंटेन रखेंगे आज की वीडियो में समझ में आ गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, दूसरों को भी इनकी जानकारी हो अपने सिविल स्कोर को कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि भविष्य में उनको लोन आसानी से मिल जाए। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।